अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, मैं अभी तक संसार से छूट नहीं पाया। क्यों नहीं छूट पाया? क्योंकि मैंने आज तक छोड़ना नहीं सीखा। मैंने छोड़ना नहीं सीखा, सो छूट नहीं पाया, और छूट नहीं पाया इसलिए मैं छोड़ भी नहीं पाया। यह विश्वास मानना, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पाओगे भी नहीं, और जब तक कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लालची हम है ही, कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। फिर करना क्या था? महाराज जी, छोड़ दूं, पकड़ लूं कि छूट जाऊं? हमें सभी को समझना होगा छोड़ना क्या है, छूटना किससे है और प्राप्त करना क्या है। क्योंकि बहुत बड़ी गफलत, बहुत बड़ा भ्रम मेरे भीतर है। जिससे छूटना था, जिसे छोड़ना था, मैंने उसे पकड़ के रखा, और जो मुझे प्राप्त करना था मैं उससे दूर होता गया। हाथ में रखी हुई वस्तु छोड़ना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं संसार से छूट जाए। एक बंदर था, उपद्रव करते करते एक के घर में पहुंच गया। बंदर का काम पता है? आपके तिवरे में तो बहुत थे बंदर पंडित जी। घर में कोई नहीं था। एक छोटे से मटके में मां चने रखे थे। चने किसे पसंद नहीं, घोड़े से लेके आदमी तक। हाँ, घोड़े का खाद्य है चना। जितना अच्छा दौड़ाना चाहते घोड़े को, उतना अच्छा चना खिलाते हैं। क्या हुआ, उसको भी वो चने दिख गए। वह सोच रहा था अब मैं इस चने को लूं कैसे। हमेशा जैसे इसने उधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा, और तुरंत जाके उस मटके में उसने अपना हाथ डाल दिया। हाथ डाला किस लिए था? चने के लिए। अब चने निकालेंगे तो मुट्ठी बंद करके ही निकालेंगे ना। ऐसे हाथ डाल के ऐसे चने थोड़ी आएंगे। घी होता, पानी होता, दूध होता तो हाथ डाल दो तेल आ जाता, पर चने पकड़ने पड़ते। वो मटका बहुत छोटा सा था, हाथ गया तो, पर विवेक भैया हाथ बाहर। क्यों? क्योंकि जाते हुए हाथ में कुछ नहीं था और निकालते हुए चने को निकालना चाहता था। प्राप्त तो करना चाहता था चने को, पर छोड़ नहीं पा रहा था। उस हाथ में जो उसने पकड़ के रखा था, जब तक छूटेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, तब तक मटके से हाथ बाहर आने का नहीं है। बंदर की कह रहा हूं, इंसानों की बात तो मैं करता ही नहीं हूं ना।
इंसानों से बात करता हूं, अंतर समझना। उस बंदर की उस हरकत को देखकर एक बालक मुस्कुरा रहा था कि कैसा बंदर है, इतना तक पता नहीं है, जो हाथ में पकड़ ला है छोड़ दे, कम से कम हाथ तो खाली बाहर आ जाएगा। जिसे तुमने अपने आप को पकड़ा माना है उसे तो सूट छोड़ना सीख। बिल्कुल उस बंदर जैसी मेरी परिणति सचिन भैया हो गई है। हम ना छोड़ना सीख पाए ना छूटना सीख पाए। कहां हुई भूल? प्राप्त तो मुझे बहुत कुछ करना था, इतने बड़े बड़े अरमान, इतने बड़े बड़े सपने, क्या क्या कुछ नहीं हमने संजोया। पर जब छोड़ने का समय आता है तब कहते हम तो छोड़ ही चुके हैं, छोड़ना क्या है। आज कुंद कुंद स्वामी कुछ छोड़ने की बात कहने वाले हैं। मैं मन से तो कुछ कहता नहीं हूं। अगली दो गाथाओं में, एक गाथा में छोड़ो और दूसरी गाथा में प्राप्त करने की बात कह रहे। जिसने छोड़ दिया है वही प्रमोद भैया छूट गया है, और जो छोड़ ना सका वह छूट ना सका। कितनी बड़ी भ्रम, कितनी बड़ी गलतफहमी हमारी हो गई है कि बहुत सारी क्रिया हो जाएगी मां। हो जाता है ना मैचिंग, अपने आप मैचिंग हो जाता है वस्त्रों का। जैसे रवि भैया वस्त्रों का मैचिंग अपने आप नहीं होता, ऐसी सिद्धों के भावों का भी मैचिंग अपने आप नहीं होगा। मैचिंग जैसे बुद्धिपूर्वक सोचकर विचार करके करते हो, ऐसे सिद्धों के साथ सिद्धालय में अगर मैचिंग करना है तुम्हें बुद्धिपूर्वक प्रयास करना ही होगा प्रारंभिक अवस्था में। छोड़ने का पुरुषार्थ करना ही होगा, पर जब तक छूटेंगे नहीं प्रमोद भैया तब तक छोड़ नहीं सकते। महाराज जी कभी इधर पलटते हो कभी इधर पलटते हो, करे क्या? अभी तक कह रहे थे छोड़ो फिर छूटो, अब कह रहे छूटो फिर छोड़ो। यही तो अनोखी विद्या कुंद कुंद स्वामी ने बताई है। मात्र हम नाम लेते रहे पर विद्या को प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सुंदर व अध्यात्म की विद्या उन्होंने बताई थी जीवन जीने के लिए। किस प्रकार से मैं जीवन बिताऊं, किस प्रकार से मैं पुरुषार्थ करूं। पहली सीढ़ी क्या होगी, दूसरी सीढ़ी क्या होगी और अंतिम सीढ़ी क्या होगी। सम्यक दृष्टि भी वही क्रिया करेगा, मिथ्या दृष्टि भी वही क्रिया करेगा। ऐसा नहीं है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि अगर मुख से खा रहा है तो सम्यक दृष्टि अन्य इंद्रियों से भोजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। वह भोजन भी उस मिथ्या दृष्टि जैसे ही करेगा, परिणति मात्र भीतर होगी। क्रिया दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों ही भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, दोनों ही भोजन कर रहे हैं, पर एक कर्म बंध कर रहा है और एक कर्म क्षय कर रहा है। कोई प्रदर्शन के लिए कर रहा है और कोई वास्तविकता में दर्शन के लिए कर रहा है। करनी है पहचान मुझे अपने भीतर की ही, कि मैं कितना छूट चुका हूं और कितना छोड़ चुका हूं। पहले छूटना होगा। अगर छूटे है ही, छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तो कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे। मेरा अभिप्राय गलत है। दोष वस्तु में नहीं होता मां, दोष मेरी दृष्टि में ही होता है।
एक मिथ्या दृष्टि को भी तत्व का निर्णय हो सकता है। प्रमोद भैया मानते हो? मिथ्या दृष्टि को तत्व का निर्णय, मिथ्या दृष्टि को तत्व का निर्णय होता है। नहीं मानते ना? अभी मनवाता हूं। जो मिथ्या दृष्टि था उसको घड़ी में कितने बजे बताएगा वो? क्यों? गलत निर्णय है ना? अभी पहुंचते हैं। व्यवहार में काल, समय, समय किसकी पर्याय? समय किसकी पर्याय? काल की। काल द्रव्य नहीं है। फिर समझना, जब तक उस मिथ्या दृष्टि को भी प्रमोद भैया तत्व का निर्णय नहीं होगा तब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा। आप स्वीकारोगे ना? जिस क्षण उसे तत्व का निर्णय हो जाएगा, कौन होगा वो? सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि ही भद्र परिणाम से युक्त तत्व का निर्णय करेगा। जिस समय करेगा उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाएगा। पर निर्णय कौन करेगा? सम्यक दृष्टि के पास निर्णय है। सम्यक दृष्टि के पास निर्णय है। निर्णय करेगा मिथ्या दृष्टि, पर भद्र मिथ्या दृष्टि। उसकी भी कैटेगरी समझना। वही भद्र मिथ्या दृष्टि निर्णय करेगा जो सम्यक के उन्मुख है, सम्यक के सामने खड़ा है। बस उसने यहां किया निर्णय और अगले समय में वह सम्यक दृष्टि। समझो, हम यही भूल जाते हैं, उसमें भ्रम कर बैठते हैं। छूटना छोड़ना कितना सारा विकल्प हम खड़ा कर बैठते हैं। ये नहीं समझ पाते एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक ने एक देखा, दूसरे ने दूसरा देखा, पर दोनों ने दोनों नहीं देखे। तब तक सिक्का नहीं है, तब तक सिक्का नहीं। पहलू उस सिक्के के ही है, पहलू सिक्के के ही है, पर सिक्का नहीं है। अंतर समझ रहे हो मां? थोड़ा सा भारी लग रहा होगा नहीं? अभी लाता हूं नीचे, थोड़ा सा उड़ो तो ऊपर। पहलू एक ही सिक्के के होने पर भी दोनों पहलू सिक्का नहीं है। सिक्का भिन्न है और पहलू भिन्न है। बिल्कुल वही बात समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी कि छूटना और छोड़ना एक ही क्रिया के दो पक्ष है। जब तक छूटोगे नहीं विषय कषायों से तब तक संसार छोड़ोगे नहीं, और जब तक विषय कषायों को बुद्धिपूर्वक छोड़ोगे नहीं तब तक संसार से छूटोगे नहीं। नहीं छूट सकते। जितने परमात्मा बन गए, जितने भगवान बन गए, उन्होंने क्या क्या छोड़ा? किसको छोड़ा? जो पकड़ोगे वही तो छोड़ोगे ना। जो पकड़ोगे वही तो छोड़ोगे। हमने पकड़ा ही नहीं था तो छोड़ू क्या? मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं था तो छोड़ू क्या? फिर जब छूट गए ही हो तो जमीन पर क्यों बैठे हो? जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तुम छूटे ही थे, तो जमीन पर कपड़ों के साथ क्यों बैठे हो भगवान? जाओ ना सिद्धालय में। बहुत कुछ समझना होगा हमें, बहुत कुछ निर्णय करना होगा। जब तक निर्णय नहीं है हमारे सम्यक पे प्रश्न चिन्ह है। कुंद कुंद स्वामी कह दे मिथ्या दृष्टि पर, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई केवल ज्ञान अवधि मन पर ज्ञान नहीं। मैं लक्षण बता दूंगा, आत्मभूत अनात्मभूत। आप स्वयं निर्णय करो, स्वयं निर्णय करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं। बंदर को देख के तो हंसी आ जाएगी मां, कितना मूर्ख है। वो भी यही सोच रहा था मैं पकड़े पकड़े छूट जाऊं।
बंदर क्या सोच रहा था, मैं पकड़े पकड़े छूट जाऊं, मैंने तो पकड़ा ही नहीं ना। चने चने में है, हाथ हाथ में है, मैंने कौन सी वस्तु पकड़ी? पेन भी मैंने नहीं पकड़ा। पेन पेन में है, हाथ हाथ में है, पेन नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपने हाथों की ग्रिप छोड़ना है, पेन अपने आप छूट जाएगा। पर ग्रिप छोड़नी है, ममत्व छोड़ना है। यह संभव ही नहीं है, मां वस्तु है और ममत्व नहीं है। बिना ममत्व के तुम्हारी परिणति चल ही नहीं रही है। चल रही है ना मां? बिना ममत्व के, बिना ममत्व के मैचिंग होती है ना, बिना राग से मैचिंग होती है, बिना राग से भोजन होता है, ये कहने की बातें है। पहले जो भूल हमने धारण करके रखी है उससे छूटो, जो विपरीत श्रद्धा मैंने प्राप्त करके रखा है उससे छूटो, और फिर बाहर के विषयों को छोड़ो। कहीं किसी आचार्य ने गलत नहीं लिखा है। आचार्य महाराज यही समझा रहे, पहले छूटो फिर छोड़ो, पहले छोड़ो फिर छूटो। क्या छोड़ना था? निखिल भैया कितने 3-13 करते हैं हम कह रहा हूं, जब तक 3-13 ही कहते हैं ना रवि भैया, मैं कम पढ़ा लिखा हूं ना, कितना 3-13 करते हैं हम। जब तक 3-13 करते रहेंगे ना, तब तक संसार से पार होने वाले नहीं है, तब तक संसार से पार होने वाले नहीं है। पर ये भी सचिन भैया मान लो, जब तक 3-13 नहीं कर पाओगे तब तक संसार से भी नहीं छूट पाओगे। 3-13 क्या कहलाता है? 3-13 विशाल भैया, 3-13 हरीश भैया क्या कहलाता है? हाँ, अभी तक 3-13 भी नहीं पता। मैं ऐसा कुछ कहते हैं ना, बहुत 3-13 वाला, 3 के 13 और 13 के 3 करने वाला। जब तक 3-13 करते रहेंगे तब तक संसार कर्म छूटने वाले नहीं है। कुंद कुंद स्वामी 142 नंबर की गाथा में समझा रहे 3-13 छोड़ दो, और 143 गाथा में कह रहे हैं 3-13 को प्राप्त कर लो।